हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे गणित क्लास में। आइए, आज का मेरा यह टॉपिक है सबसे छोटी व सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखना। ठीक है, तो जब भी सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो मुझे आशा है आप लोग ये वीडियो अगर आज देख लिए उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो चार्ट है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फुल स्क्रीन करने के बाद फिर मैं ये आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं, ये हमारा चार्ट है। देखिए यहाँ से यहाँ एक चार्ट बना हुआ है। यहाँ अंकों की संख्या लिखा है, 1 अंकों की संख्या, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, 6 ऐसे। अब दूसरे कॉलम में देखिए लिखा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 1 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होता है, ठीक, और 1 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9 होता है। 3 का वर्ग 9। उसी तरह 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है जो कि 4 का वर्ग है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 81 है जो कि 9 का वर्ग है। इसी तरह 3 अंकों की देखें तो यहाँ पर 10 का वर्ग 100 आता है। ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 31 का वर्ग है। 4 अंकों की में देखें तो इस तरह 1024 जो कि 32 का वर्ग है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 है जो कि 99 का वर्ग है। तो इस तरह यह चार्ट बना हुआ है। अब हमको इसको याद कैसे करना है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ये मेन पॉइंट है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें मुख्य ध्यान देना है इधर से। देखिए 1 और 9 यहाँ तक तो हमें याद रहता है। कहाँ तक? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक। यहाँ से याद करना पड़ता है हमें, ठीक है। कैसे याद रहता है भाई? 1 का वर्ग होगा, 1 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। हम पूर्ण वर्ग संख्या लिखते जाएंगे। 1 का गुणा करने से 1 का 1 से गुणा करने से 1 मिलता है, 2 का 2 से गुणा करने से 4 मिलता है, 3 का 3 से गुणा करने से 9 मिलता है। क्या मिलता है? 9 मिलता है। उसी तरह 4 का 4 से गुणा करने से 16 मिलता है। तो देखिए 1 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या कितना ठो मिला हमें? मुश्किल से 3 ठो। तो जिनमें 1 सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 1 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ से देखिए 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का शुरुआत यहाँ से हो रहा है। तो याद रखें जहाँ से शुरू होता है कोई भी वो छोटा, सबसे छोटा संख्या कहलाता है, और जहाँ से अंत होता है वो सबसे बड़ा। इसी तरह अगर यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या का जब हम सूची बनाएं तो सबसे शुरू में आया 1, तो ये सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, और अंतिम में 1 अंकों का अंतिम का अंत कहाँ से हुआ? 9 से, तो ये 1 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। उसी तरह यहाँ देखें तो 4 से शुरू हुआ 2 अंकों के, 4 का वर्ग 16 आया, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह यहाँ अगर 9 × 81 करें तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 10 का गुणा 10 से करते हैं, देखो हमें 3 अंकों की संख्या मिल जाता है, यानी 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए यहाँ से बता रहा था मैं कि ये चार्ट कैसे में याद करेंगे। देखिए यहाँ से हम 1 अंक की यहाँ से तो कर सकते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है ये दोनों लिख लेना है। 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 है जो कि 1 का वर्ग है, और 1 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 3 का वर्ग होता है, और 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है। अब फिर यहीं से देखिए यहाँ जो मिला इन दोनों को जानते रहेंगे, इससे 1 अधिक, क्योंकि 3 का वर्ग 1 अंकों की बड़ी है तो इससे 1 अधिक यहाँ रहता है दूसरा में, तो ये 4 का वर्ग 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ। अब यहाँ देखना है जब भी 3 के बाद यहाँ क्या आएगा? 9। यहाँ तक याद रहता है 9 का वर्ग 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब जो यहाँ पर आएगा आगे नीचे में ठीक इसका आगे वाला संख्या आता है। देखिए 9 के बाद 10 आया, तो 10 का वर्ग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ क्या आएगा ये जानने के लिए देखिए इस सारणी को, 3 के बाद 9, 9 के बाद फिर 3 वाला अंक, फिर 3 के बाद फिर देखिए
सबसे बड़ा यानी 999, उसके बाद यहाँ 999, उसके बाद यहाँ देखो यानी 4 बार 9 है। ठीक है, तो ये एक एक अंतराल में है। अब इसको कैसे जानेंगे, तो देखिए 3 के बाद 9 आया, अब 9 के बाद 3, अब यहाँ देखिए 9 के बाद 3 में 1 आएगा, 1 आया है। अब 1 आया तो आगे जानना बहुत सरल है। यहाँ 31 आया मन इधर 32 आएगा। अब देखिए 3 के 1 3 आ गया, उसके बाद फिर 1 9 है इधर, तो 999 यानी 99 का वर्ग आएगा, सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बाद देखिए 3 1 के बाद ये 3 का डबल यानी कि 3 का 2 गुना 6 आया है, यानी 316 का वर्ग हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए 3 वाला के बाद फिर 99 का हुआ था, 999 का है। इसके बाद देखो ये 3 का डबल 6 आया था, इसके बाद 1 का डबल 2, देखो 3 का डबल 6, इसके बाद इसका डबल 2 आया। ठीक, अब इसका अगर यहाँ देखना है तो ये 3162 है, वो 3163 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 वाला आया है तो 999, तो ये 4 बार। ठीक, तो 4 बार 9 लिखा गया है, 9999 इस तरह। तो हमें केवल इसको याद रखना है कि 3 है, फिर 9, उसके बाद 31, 31 के बाद 99, 99 के बाद फिर 3 1 3 का डबल है, देखो 6 हो गया। अब इसके बाद डबल 9 है तो इस बार 999 हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर ये 3 वाला आएगा तो 3 1 6 हुआ, तो इसका 1 का डबल है, देखो 2 हो गया। और फिर ये 999 है तो यहाँ पर 4 बार 9 लिखना है। ठीक, ये इस तरफ को लिखना है, इस तरफ अपने आप जान जाएंगे आप कैसे, क्योंकि उसका अगला संख्या आता है। देखो 3 के बाद 4, 9 के बाद 10, 31 के बाद 32, 99 के बाद 100 आता है, 316 के बाद 317, 999 के बाद 1000, एक जोड़ेंगे तो, और फिर यहाँ 3162 के बाद 3163, और फिर यहाँ ये आएगा। ठीक, तो हमको ये वाला कॉलम याद करना है बस। दूसरा चीज इफेक्ट देखिए, जब भी 9 वाला आएगा तो 9 जितना बार लिखा है उसका डबल अंक मिलेगा, सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे देखिए 1 बार 9 को लिखे हैं तो जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है वो 2 अंकों की है। यहां देखिए 9 दो बार प्रयोग किया गया है, 2 अंकों की 9 है, मैंने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 2 बार 9 लिखा गया है, तो इसका जो वर्ग है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां ध्यान दें 3 बार 9 लिखा गया है, तो इसका जो वर्ग है 3 बार 9 है तो 6 अंकों की ये सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां भी देखिए 4 बार लिखा गया है 9, तो ये जिसका जो वर्ग प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग संख्या वो 8 अंकों की प्राप्त होता है। हो गया क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए ये 3 वाले का, देखिए 3 वाले का जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है उसमें अंकों की संख्या विषम है। देखिए 3 में 1 अंक है, 1 विषम अंक है। यहाँ देखिए 3 लिखा है तो यहाँ पर 1 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है 3, तो देखो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी 3 है, देखिए यहाँ पर भी 5, 3 के बाद 5 अंकों वाली सबसे बड़ी विषम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी देखिए 7 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। तो 9 वाला जहाँ भी 9, 99, 999 इसमें देखेंगे जितना बार 9 लिखा है उससे ज़्यादा 1 अंक का 9 लिखा है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 2 बार है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ 10 वाला को देखें, 10 फिर ये 10, ये माने 1 और 0 वाला, सॉरी 1 और 0 वाला को देखें तो ये 1 और 0 वाला में 2 अंक है तो ये 1 अंक अधिक 3 अंक का मिला। ये 3 अंक है, देखिए 100 3 अंक लिखा है तो 100 में ये 2 इसका जब 100 से 100 गुणा करेंगे तो 4 अंक, तो ये 4 जीरो हो जाएगा और 1, तो कुल मिला के जो जीरो वाले हैं उसमें जो अंकों की संख्या है वो देखिए विषम है। 10 में 3, 100 में 5, 1000 में 7, इस तरह भी इसमें एक पैटर्न बन रहा है। तो इन पैटर्न को देखते हुए भी हम याद कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये सब याद रखने से क्या फायदा? ठीक है, ये अगर हम लोग याद रखेंगे तो किस तरह के प्रश्नों को आसानी से सरलता से हल कर सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो इसको आप लोग चार्ट बनाकर अपने घर में या कॉपी में लिख लीजिएगा या चार्ट बनाकर टांग दीजिए। इसको रोज देखेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसका वर्ग संख्या भी याद हो जाएगा और ये किस क्रम में ऐसे बना है, केवल इसी क्रम को याद रखना रहता है, बाकी इससे
आगे एक एक अंक करते जाना रहता है। ठीक, अगर ये हमें पता है ये किसका वर्ग करने पर आता है तो उसका गुणा करके आपस में तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होगा। कुछ प्रश्न यहाँ मैं लिख कर रखा हूँ, जहाँ पर अगर ये हमें याद रहेगा तो आसानी से इसके जैसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब सब 4 अंकों की देखना है, तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग, आप जान रहे हैं यहाँ क्या कि जो 99 यानी 9 वाला का वर्ग है वो विषम अंक, तो 4 अंक एक सम अंक है, 4 एक सम अंक है। तो सम अंक वाला सबसे बड़ी संख्या कब मिलेगा, जब उसमें 9 वाला का गुणा करेंगे, यानी 2 9 का या 99 का गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मिल जा रहा है। तो ये अगर हमें याद रहेगा कि 9 का वर्ग करने पर 2 अंकों की 99 का, 4 अंकों की 53,999 का यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, तो तुरंत हम उसका गुणा करेंगे 99 और 99 का, तुरंत मिल जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरह मान लीजिए लिखा है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं, तो 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं, तो यहाँ देखिए सबसे छोटी यहाँ आ रहा है। हमको क्या याद करना है, इसको याद करना है कि 99 के बाद देखो यहाँ 99 का 4 अंकों का हुआ, तो 99 के आगे तो 316 का वर्ग ये याद रहेगा। तो ठीक इसके आगे वाला 316 यानी 317 का जो वर्ग है वो क्या होगा, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये क्या है, 1,04,489। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ये जब तालिका समझे रहेंगे, याद रहेगा, तो हम इस तरह के प्रश्नों को का जो उत्तर है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या में, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, देखिए ये है। में क्या जोड़ें कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये में क्या जोड़ें कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसे कह रहा है। तो हमें क्या करना है, दोनों को लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को लिखेंगे और 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को लिखेंगे और दोनों का क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे इस तरह से। इस तरह ये लिख लिए, उसके बाद उसको घटाएंगे, क्या लिखा है इस तरह। अब घटाएंगे, देखो क्या मिला, ये अगर 10 बना तो ये क्या बन गया, 10 में से 1 गया 9। अब ये 9 था, ये 9 था, तो ये क्या हो गया 9। अब इसमें देखिए कैसे होता है, ये 10 है, अब इसको दिए तो 10, ये 9 बना, फिर इसको दिए तो ये भी 10 बना, लेकिन फिर इसको दिए तो 9, इस तरह 9 और 9 में 1 8 गया 1, और ये हो गया, ये भी 9 बन गया था, इसको दिया तो इस तरह 0, तो क्या मिला हमें 199। तो यही अंतर है। तो ये कैसे निकाला हमने कि अगर ये चार्ट हमें पता रहेगा कि इस तरह से हम सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इस तरह लिखा जा सकता है चार्ट बनाकर, तो हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए, केवल हमको इस तरफ वाला को बनाना है, उसके एक एक आगे नीचे में जो रहेगा एक एक अंक आगे वाला संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित पूर्ण वर्ग से संबंधित जो भी और प्रश्न बनते हैं उसका वीडियो मैं आगे के क्लास में लेकर आऊँगा। और अगर मेरे आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।